बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। आज हम काली मिर्च के फ़वाइद के बारे में बताने वाले हैं। तो काली मिर्च के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ये ब्लैक पेपर ये हमारे खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे खाने में काफ़ी हद तक लज़्ज़त पैदा हो जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी बीमारियों के इलाज का राज जो है वो छुपा है। तो अक्सर हकीम आप लोगों से बहुत सी बातें छुपाते हैं। इन बातों को छुपाने का मकसद ये होता है कि कुछ राज होते हैं जो अगर आम आदमी को पता चल जाए तो वो कभी बीमार भी ना हो। तो ऐसे में वो जो है ना अपना इलाज खुद भी कर सकता है, उसे सेहत का कोई भी मसला लाहक नहीं होगा। उस सूरत में ये हकीम लोग जो हैं वो दवाओं के बारे में या ये जो हमारी खुराक है इसके फ़वाइद के बारे में आम आदमियों को इसका राज नहीं बताते। काली मिर्च जो है वो तिब्ब नबवी में इस्तेमाल की जाती थी। यूनान में इसको काला सोना भी कहा जाता था। चाइना में काली मिर्च से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, बल्कि चाइना वाले तो इसको जादुई दाना भी कहते हैं। इसमें इतनी ताकत और शिवा मौजूद है कि यूनानी और यूरोप वाले जो हैं वो काली मिर्च से बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं और वो इलाज में इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसलिए आज हम आपको काली मिर्च के फ़ायदे और तरीके बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप को अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी है तो वो इस काली मिर्च के इस्तेमाल से वो बीमारी जड़ से ख़त्म होने वाली है। आपके मैदे और पेट से मुतल्लिक़ तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। आपके मैदे में हाई क्लोरिक एसिड पैदा होता है जो कि आपके खाने को हज़म होने में मदद देता है, और अगर वो ख़त्म हो जाए तो काली मिर्च के इस्तेमाल से ये हाई क्लोरिक एसिड अपना काम एक्टिव कर देता है। इसी तरह अगर कब्ज़ हो रही है तो कब्ज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और खाने को जज़्बे बदन बनाता है, और इससे डायरिया वगैरह भी अगर हो रहा हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तमाम बीमारियां मैदे से शुरू होती हैं, इसलिए काली मिर्च का इस्तेमाल बीमारियों को पैदा भी नहीं होने देता। अगर आपके चेहरे पर दाने निकल आए हों और चेहरा जो है वो बेरौनक हो गया हो तो आप 3 दाने काली मिर्च के पानी के साथ निगल लें, तो आप 24 घंटों में देखेंगे कि दाने जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। काली मिर्च के इस्तेमाल से खून जो है वो साफ़ होता है और खून के अंदर पाए जाने वाले फाजिल मादे निकल जाते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर है। काली मिर्च में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी है। किसी भी वजह से स्किन पर दाने और दाग धब्बे अगर निकल रहे हों, छाइयाँ हों, तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं, और जो स्किन है हमारी वो ग्लो करने लगती है और स्किन हमारी फ्रेश भी हो जाती है और इसमें शाइनिंग भी आने लग जाती है। इससे खून भी साफ़ होता है। आजकल बहुत बड़ी बीमारियां हैं जिनमें दिल के अमराज और कील मुहासे, मोटापा, डायबिटीज़, कैंसर, जोड़ों के दर्द और इस के अलावा बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं उनका इलाज भी बहुत ही महंगा है। तो हमारे जिस्म में पैदा होने वाले फरी जो हैं वो वाले सेल्स हैं वो बहुत ही मुतासर हो चुके हैं, और आप प्लीज़ काली मिर्च के इस्तेमाल से इन सेल्स को दोबारा ताकत मिलनी चाहिए और इनका इलाज भी होना चाहिए। तो
ये हमारे सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और हमारे जिस्म में सोजिश होती रहती है, तो जो कि कैंसर की वजह भी बन सकती है। तो इसलिए हमें काली मिर्च का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। दिल के अमराज काफ़ी हद तक दिल के अमराज जो हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। मैदे से फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं और हमारे निज़ाम हज़म बेहतर हो जाता है और शुगर का लेवल भी ठीक रहता है और मोटापे में भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर हमारे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो अगर बढ़ जाए तो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी जो है काली मिर्चें जो हैं वो ख़त्म करती हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल की मकदार को ये बढ़ाती हैं। इसलिए हमें जो है ना काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। और आंतों में सोजिश वगैरह भी अगर हो रही हो तो यह जो है ना काली मिर्च के इस्तेमाल से हमारे जिस्म के तमाम अमराज जो हैं ना वो काफ़ी हद तक बेहतरीन और ठीक हो जाते हैं। तो काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, जो कि खानों में भी लज़्ज़त देता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो हैं वो भी काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शिकायत करते रहते हैं कि हम अच्छी खुराक तो खाते हैं, लेकिन अच्छी खुराक खाने के बावजूद हमारे जिस्म में जो है बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो अच्छी खुराक जो है उसमें आयरन, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इस सूरत में काफ़ी काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करें। काली मिर्च पाउडर बनाकर ना रखें, क्योंकि इसका असर ख़त्म हो जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप रोज़ाना 3-4 दाने पानी के साथ निगल लें और मैदे में जो फाजिल मादे हैं वो खारिज हो जाएंगे और जो सोजिश है और जो मैदे में या बॉडी में कहीं भी कोई इन्फेक्शन है तो यह उसको काफ़ी हद तक ठीक करती है और जिस्म में जो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और जो कि बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं, तो उस सूरत में ये काली मिर्च का इस्तेमाल बेहतरीन है, जो कि फाजिल मादों को जिस्म से खारिज कर देती है। काली मिर्च पाउडर को फलों और सैलड के ऊपर अगर छिड़क कर खा लें तो इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। काली मिर्च तासीर में वैसे गर्म होती है, जो कि बदन को तवानाई भी मुहैया करती है। तो काली मिर्च जो है यह तासीर में गर्म है, तो इसका इस्तेमाल भी आप अपने बॉडी के हिसाब से करें कि ये बॉडी आप हमारी कितनी हद तक काली मिर्च को बर्दाश्त कर सकती है। कैल्शियम मिनरल जज़्ब नहीं कर पाती हमारी बॉडी, तो आप खाने में मौजूद विटामिन को जज़्ब नहीं कर सकती। तो इस सूरत में भी काली मिर्च का इस्तेमाल बॉडी में विटामिन को जज़्ब करने में मदद देती है। इसी तरह अगर आप सब्ज़ चाय में काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो यह हमारी शरियानियों को साफ़ करती है और हमारे जो गले में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी ये ठीक करती है, खांसी को भी ठीक करती है। ये हमारी शरियानियों को साफ़ करती है और हमारी बॉडी में जिंक, आयरन, कैल्शियम जज़्ब होने में मदद देती है। दमे की बीमारी में कमी वाक़ई हो जाती है। इसी तरह गले की बीमारी और बगलम जम जाने की सूरत में भी यह ठीक करती है। और अगर दिमाग काम करने की रफ्तार भी ठीक करती है और वज़न ज़्यादा हो तो यह काली मिर्च का इस्तेमाल करें। काली मिर्च का इस्तेमाल करने से पेशाब और पसीना ज़्यादा आता है और अब हमारे जिस्म में फालतू चर्बी जो है वो पिघलने लगती है और हमारा वज़न तेज़ी से कम होने लगता है और हम सेहतमंद हो जाते हैं। शुगर के मरीज़ के लिए भी काली मिर्च का इस्तेमाल निहायत ही ज़रूरी है।
तो काली मिर्च जो है ये अल्लाह पाक की तरफ से एक अनमोल ख़जाना है, जो कि अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में तमाम बीमारियों, तमाम मसाइल का हल जो है वो इलाज जो है वो इस काली मिर्च में रखा है। तो काली मिर्च खाने में बहुत ही मज़े की है और इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करके भी खाया जा सकता है। काली मिर्च के का एक मैं आप लोगों को एक टोटका बताती हूँ। अगर आपको खांसी हो रही है तो ये खांसी के लिए एक टोटका है। तो खांसी जो है वो उसके लिए 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम मुलट्ठी लें और पीस लें और 1 कप देसी घी में मिला दें और रात को 1 टीस्पून नीम गर्म दूध के साथ खाने से खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा कैंसर सेल्स ग्रोथ को भी रोकती है। काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे ब्रेन को भी साफ़ करती है। काली मिर्च को अगर हल्दी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसका फ़ायदा जो है वो डबल हो जाता है। और इसके अलावा यह बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ाती है, जो बैड बैक्टीरिया होती हैं उनको ये ख़त्म करती है। काली मिर्च अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा ख़जाना है और हमें इसको लाजमी अपनी खुराक में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा काली मिर्च जो है, अगर आप थकावट की सूरत में काली मिर्च पाउडर और चीनी मिलाकर खाएं तो फौरी आराम आ जाता है। थके हुए इंसान के लिए भी ये बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बुखार हो रहा है और बुखार की वजह से जिस्म में दर्द है और कमज़ोरी हो रही है तो उस सूरत में भी काली मिर्च को पीस कर इसमें चीनी या गुड़ मिलाकर पानी के साथ पी लें तो ये काफ़ी हद तक दर्द में और कमज़ोरी में ये जो है फ़ायदेमंद है। असाबी दर्द, अगर असाब में दर्द है तो उस सूरत में ना लें। अगर रात को नींद ना आ रही हो तो दूध में काली मिर्च और चीनी डालकर उबालें और नीम गर्म दूध पी लें तो नींद भी अच्छी आ जाती है। और दिमागी मसाइल के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। तो इसको सूंघने से आप 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। आप वो काली मिर्च का अगर धुआं दें तो बंद नाक खुल जाता है और दिमाग ठीक हो जाता है। 70 बीमारियों का इलाज काली मिर्च से होता है। काली मिर्च मसालों की मलका है। यूरोप में काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरिया मौजूद है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च है और खानों में इस्तेमाल लज़्ज़त के लिए इसका इस्तेमाल होता है। विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसमें एंटी ट्यूमर भी है, एंटी फंगस, एंटीऑक्सीडेंट इसमें मौजूद है, जो कि हमारे बहुत सारी बीमारियां जो हमारे जिस्म में पैदा हो जाती हैं तो उनका इलाज मुमकिन है। इसके अलावा जिल्द और बड़ी आंत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन है। काली मिर्च हाजमे को ठीक करती है, बदहज़मी को बेहतर बनाती है। बदहज़मी अगर हो रही हो तो बदहज़मी दूर करती है। तो इसके अलावा कब्ज़ भी नहीं होने देती। इसके अलावा डिप्रेशन को ख़त्म करती है। दमा, खांसी और नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन है। बड़ों के लिए काली मिर्च के 5 दाने और बच्चों के लिए 1 दाना बेस्ट है। काली मिर्च दिमाग का मुफीद इलाज है। 1 चुटकी काली मिर्च को शहद में मिलाकर खाएं तो काली मिर्च को तेल में अगर काली मिर्च को तेल में जलाकर दर्द वाली जगह पर लगाएं तो दर्द में भी आराम आ जाता है। चेहरे की झुर्रियों के लिए मुफीद, बालों को 1 कप दही में काली मिर्च पाउडर लगाएं और बालों पर लगा दें तो यह बालों की ग्रोथ के लिए भी बेस्ट है और बालों को चमकदार बनाती है। इसके अलावा काली मिर्च के नुकसानात भी हैं, तो नुकसानात का भी आप लोग
जो है ना इसका भी ख्याल रखें कि काली मिर्च जो है वो मैदे के अल्सर वाले जो अफराद हैं वो इस्तेमाल ना करें। हामला ख़वातीन भी इस्तेमाल ना करें। काली मिर्च के इस्तेमाल से अगर जिस्म पर दाने निकल आएँ तो काली मिर्च का इस्तेमाल रोक दें। गुर्दे के मरीज़ भी काली मिर्च का इस्तेमाल ना करें। जिन चीज़ों से हमें फ़वाइद हासिल होते हैं तो वहाँ पर कुछ नुकसानात भी होते हैं, तो उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और जो बीमारियां अगर हो रही हैं तो उनका इलाज मुमकिन है और उसको आप सब वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि इंसान खुद ही अपना डॉक्टर है, किसी और को नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो ये दवाइयों की कमी या ज़्यादती खुद भी इंसान को पता चल जाता है कि ये चीज़ जो है ये मुझे फ़ायदा दे रही है और ये चीज़ जो है ये मुझे नुकसान दे रही है। और फ़ायदा जो है वो आप फ़ायदा हासिल करें और नुकसान जो है उससे आप बचें। तो काली मिर्च के लातादाद फ़वाइद हैं, लेकिन इसके ज़्यादा इस्तेमाल से बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो फ़वाइद के लिए आप काली मिर्च का इस्तेमाल जो है वो सोच समझ कर करें, ज़्यादा ना करें। आप अगर खांसी के शिकार हैं तो आप एक दिन खाएं, लगातार ना खाएं, वरना यह रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है फिर। तो इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। तमाम हमारी जो खुराक हैं, जो हमारी ग़िज़ा है, तो उसका इस्तेमाल जो है सोच समझ कर करें। जो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है तो उसको हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है तो नुकसान से लाज़मी बचना चाहिए। तो ये है हमारे इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आपको ब्लैक पेपर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आप लोगों को मेरी यह मालूमात और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और मुझे वॉच करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।